अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज बेटा हम चीज़ डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयन, नाइन्थ क्लास चैप्टर 1 फेडरल बोर्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। मॉलिक्यूलर आयन बेटा बहुत इजी है, टाइटल से हमें चीज़ की समझ आ रही है कि जब कोई मॉलिक्यूल, या आपके पास एक मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज़ करता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स जितने भी, तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसको क्या ऊपर आ जाएगा, +2 चार्ज। तो जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो मॉलिक्यूलर कैटायन बनता है। इसी तरह आपके पास एक मॉलिक्यूल जब एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तब भी उसके ऊपर चार्ज आता है। जब गेन करता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। जब 2 गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, -2। समझ आई बात की? तो हमारे पास डेफिनेशन क्या हुई कि जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर जो चार्ज स्पीशी आती है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। चलिए हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन इज़ वेरी इजी। व्हेन अ मॉलिक्यूल loses or gains one or more than one electrons, the resulting species, जो स्पीशी आगे बनती है, the resulting species is called simple molecular ion। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज स्पीशी आती है उस स्पीशी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। पीछे हमने पढ़ा था एटॉमिक आयन, जब एक एटम लूज या गेन करता है तो एटॉमिक आयन, जब मॉलिक्यूल लूज या गेन करता है तो मॉलिक्यूलर आयन। इसकी भी 2 एग्जांपल्स होती हैं। इसकी भी हमारे पास 2 ही टाइप्स हैं। कौन सी टाइप्स हैं भाई? नंबर 1 मॉलिक्यूलर कैटायन और नंबर 2 पे हमारे पास है मॉलिक्यूलर एनाइन। और बेटा यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर भूल जाए एन का वर्ड एडिशन से, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो गेन हो या इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो तो एनाइन बनता है, ठीक है। और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये चीज़ें याद रखनी है। और कैट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ निकल जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो इस तरह से आपने ये टर्म्स, ये साइंस याद रखने हैं। चलिए हम मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल करते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आपके पास बेटा एक मॉलिक्यूल है O2 है तो मॉलिक्यूल है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा O2-1, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया एनाइन। तो जब आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, +1, तो ये बन जाएगा कैटायन। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है। आपके पास है N2 मॉलिक्यूल। अगर N2 मॉलिक्यूल जो है बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर आ जाएगा N2-1, तो क्या बन गया ये एनाइन। और अगर आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसके ऊपर आ जाएगा N2+1, तो ये बन जाएगा कैटायन, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी बेटा, जो मॉलिक्यूलर कैटायंस या एनाइंस होते हैं, इन शॉर्ट जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही फॉर्म होते हैं, शॉर्ट लिव्ड। एंड कैन बी फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर, तो इनको सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही बनाया जा सकता है, कम टेम्परेचर पे इन्हें नहीं बनाया जा सकता। एक तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और दूसरा ये फॉर्म हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है। एक पॉइंट और ऐड कर लें आप कि मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं ना बेटा, ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते। मॉलिक्यूलर आयंस क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तो ये इस तरह के MCQs भी आपको पेपर में आ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा, छोटा सा टॉपिक है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।